हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा डिमांड। डिमांड क्या होती है। तो आज का जो बेसिकली वीडियो है उसमें हम ये 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डिमांड क्या होती है, डिज़ायर और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर यूटिलिटी क्या होती है और क्या यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डिमांड क्या होती है। अब आप लोगों को सबको पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मैं चाहती हूँ सब कुछ मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेज है टू सेटिस्फाई दोज वांट्स वो लिमिटेड और स्केयर्स हैं। करेक्ट, मतलब मेरे पास जो पैसा है, हर किसी के पास, चाहे वो पूरे अपन कंट्री की बात करें, नेशन की, इकोनॉमी की, या एक इंडिविजुअल की मेरी बात करें, तो सबके पास में जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों किसी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे आप मनी के टर्म्स में बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात करें, एवरीथिंग इज लिमिटेड, वेदर इट बी मनी, वेदर इट बी टेक्नोलॉजी और वेदर इट इज नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज। तो एवरीथिंग इज लिमिटेड, लेकिन मेरे पास जो चीज़ वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो ये हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल दीजिए कि मेरे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूँगी तो रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में मनी जो है, मनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे पास मनी लिमिटेड है। करेक्ट, लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे आई शुड ओन अ हाउस, मुझे घर भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे घूमने भी जाना है। लेट्स से मैं वर्ल्ड टूर पे भी जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। किसको नए नए कपड़े, किसी को नए नए गैजेट्स किसी को पसंद नहीं होते। आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स, बट मेरे पास मनी लिमिटेड है। तो वॉट इज़ दिस, मैं ये सब चीज़ें ओन करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स बट आई हैव द लिमिटेड मनी। तो ये सब मेरी क्या है, डिज़ायर्स हैं। दीज ऑल थिंग्स आर माई डिज़ायर्स। मतलब मैं ये सब करना चाहती हूँ बट आई डोंट हैव दोज रिसोर्सेज एंड आई एम नॉट विलिंग टू पे। मेरे पास रिसोर्सेज हो तो भी मैं अभी चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड टूर ना करूँ। दैट इज़, तो वो मेरी क्या है, डिज़ायर है, वो मेरी डिमांड नहीं बनी। डिमांड जब तब बनेगी जब मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मैं करना भी चाहती हूँ। तो मेरा वर्ल्ड टूर के पास मेरे पास पैसे हैं, मैं टिकट्स बुक कराना चाहती हूँ, मैं होटल्स बुक कराना चाहती हूँ एंड मैं पे करना चाहती हूँ उसके लिए। तो देन इट विल बी माई डिमांड, बट अभी ये मेरी डिज़ायर है। तो सिंपल सी बात है, डिमांड क्या होता है, जब आप कोई काम करना चाहते हो, व्हेन यू हैव अ वांट, आप कोई चीज़ लेना चाहते हो एंड यू आर विलिंग टू पे फॉर इट, यू हैव द एबिलिटी एंड यू आर विलिंग टू पे। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि डिमांड के लिए आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने के लिए और विलिंग भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए पे करने के लिए। अगर आप एक गरीब आदमी के पास जाओगे, वो बोलेगा कि मेरे को घर खरीदना है, घर चाहिए मुझे, वो विलिंग तो है बट ही डोंट हैव द एबिलिटी। करेक्ट, मेरे पास पैसा होगा, मैं वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ, मेरे पास में एबिलिटी है बट मैं चाहती हूँ कि अभी नहीं, मैं थोड़ा रुक के जाऊँ, अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो दैट इज, आई हैव द एबिलिटी बट आई डोंट हैव द विलिंगनेस। मैं विलिंगनेस नहीं है, अभी नहीं जाना मुझे। तो फिर ये मेरी क्या होगी, तो भी ये मेरी डिमांड नहीं। तो यानी कि एबिलिटी और डिमांड अगर दोनों फुलफिल होंगे मेरे क्राइटेरिया, तो मेरी डिज़ायर जो होती है वो मेरी डिमांड बन जाती है। और अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, या तो एबिलिटी या विलिंग, तो डिमांड हमेशा डिज़ायर रहती है, मेरी इच्छा है। डिमांड तब होगी जब होगी। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कोई चीज़ डिमांड की है, मैंने डिमांड किया है कि मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास एबिलिटी भी है घर खरीदने के लिए, मैं विलिंग भी हूँ घर खरीदने के लिए, बट इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट आई हैव परचेज माई हाउस। मैंने मेरा घर परचेज किया, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन। तो यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी परचेज्ड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी परचेज्ड, बोथ आर डिफरेंट थिंग।
मैं जो चीज़ डिमांड कर रही हूँ, लेट्स से आई डिमांड कि मैं डिमांड करती हूँ मेरे पास में 10 चॉकलेट्स हो, बट इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट आई परचेज 10 चॉकलेट्स. आई मे परचेज ओनली 2 चॉकलेट्स और आई मे परचेज इवन 12 चॉकलेट्स. सो quantity demanded and quantity purchased, both are different things. So first and foremost, what we have learned till now, what is demand? Demand क्या होती है? कोई भी desire जिसको आप ability भी है जिसको fulfill करने की आपके पास, और you have the willingness also, that is your demand. And what is desire? डिज़ायर क्या होती है? कोई भी इच्छा, एनीथिंग, एनी वांट विच यू वांट टू फुलफिल बट यू डोंट हैव द एबिलिटी और यू हैव द विलिंगनेस, यू हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट यू कैन नॉट फुलफिल दैट. तो दैट इज योर डिज़ायर. तो हमें डिमांड पता चल गया, हमें डिज़ायर एंड डिमांड पता चल गया, हमें क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी परचेज्ड पता चल गया. करेक्ट. अब आते हैं हम यूटिलिटी और यूटिलिटी मेजर. यूटिलिटी होती क्या है और यूटिलिटी को आप मेजर कैसे करते हैं. तब तक इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं. अब हमने देखा है कि मैं सब कुछ करना चाहती थी, मैं शॉपिंग भी करना चाहती थी, मैं वर्ल्ड टूर पर भी जाती थी, मैं घर भी लेना है, मुझे कार भी लेना है. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग बट आई डोंट हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज और सो मच ऑफ मनी टू परफॉर्म टू फुलफिल ऑल दीज माई डिज़ायर्स. लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को एक आइसक्रीम खानी है. करेक्ट. आई वॉन्ट टू हैव वन आइसक्रीम. अब आइसक्रीम खरीदने के लिए मेरे पास में एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है. मेरे पास दोनों चीज़ें हैं. ठीक है. आई हैव द एबिलिटी टू परचेज द आइसक्रीम, आई हैव द विलिंगनेस टू परचेज द आइसक्रीम. मैंने आइसक्रीम परचेज कर ली. अब आइसक्रीम खाने से मुझे क्या हुआ, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला. आई डिराइव सम, यू मे से प्लेजर और सेटिस्फेक्शन. करेक्ट. मुझे प्लेजर या सेटिस्फेक्शन मिला. आप दोनों एक ही चीज़ है ये. ठीक है. तो आइसक्रीम खाने से मुझे प्लेजर भी मिला है, मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिला है. तो ये जो सेटिस्फेक्शन जो मैंने डिराइव किया है बाय परचेजिंग एन आइसक्रीम एंड देन ईटिंग इट, दैट इज माय यूटिलिटी. तो मैंने कोई भी चीज़ डिमांड क्यों करी है, मैं कोई भी चीज़ मैं आइसक्रीम की डिमांड क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे आइसक्रीम से सेटिस्फेक्शन मिलता है. दैट इज़ मुझे आइसक्रीम से यूटिलिटी मिलती है. तो इफ़ यू डिराइव अ यूटिलिटी फ्रॉम एनीथिंग देन ओनली यू विल डिमांड समथिंग. करेक्ट. आप आइसक्रीम को तभी डिमांड करोगे जब आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है. दैट इज़ यू डिराइव सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट. तो इसके लिए मुझे इससे यूटिलिटी मिलेगी तभी मैं किसी भी चीज़ को डिमांड करूंगी. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. तो हम किसी भी चीज़ को डिमांड करने के लिए हमें उससे यूटिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है. अब आप बात करें यूटिलिटी. सपोज मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी. लेकिन आपको हो सकता है आपको आइसक्रीम पसंद ना हो, क्या आपको कोल्ड कॉफ़ी या फिर चॉकलेट ज़्यादा पसंद हो, तो आप उससे ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव करोगे. करेक्ट. तो मेरी यूटिलिटी आपकी यूटिलिटी दोनों की अलग अलग हो सकती है. आप आइसक्रीम मैं आपको परचेज करके दूंगी, आप ले लोगे, बट यू मे नॉट डिराइव दैट मच ऑफ यूटिलिटी आउट ऑफ इट दैट यू मे हैव डिराइव व्हेन यू हैव परचेज चॉकलेट. करेक्ट. तो यूटिलिटी जो है वो वेरी मच सब्जेक्टिव है, यानी कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. तो यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड. यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो. यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है. यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो. हर एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी अलग अलग होती है. तो हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए. लेकिन हर कोई जो होता है, मेरे पास में हर किसी के पास लिमिटेड मनी, किसी के पास में ऐसा तो है नहीं कि भाई अनलिमिटेड पैसा है. तो हर कोई क्या करेगा, कोई भी चीज़ डिमांड करेगा तो वो
तभी डिमांड करेगा जब उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, यानी कि मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके। यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो, हर एक की इंडिविजुअल की यूटिलिटी डिफरेंट है। लेकिन मैंने आइसक्रीम परचेज क्यों करी? क्योंकि मुझे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। आपने चॉकलेट क्यों परचेज करी? क्योंकि आपको चॉकलेट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। तो हर एक की यूटिलिटी अलग अलग है, लेकिन हर एक कोई भी चीज़ को डिमांड इसीलिए करेगा क्योंकि उसको उससे फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी कि मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है। करेक्ट? तो ये हो गया हमारा आज का कंसेप्ट कि डिमांड यूटिलिटी क्या होता है और कैसे इनको मेजर किया जाता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट्स से आइसक्रीम के एक कोन की प्राइस जो है वो है 50 रुपीज़। ठीक है, आइसक्रीम के एक कोन की प्राइस है 50 रुपीज़। तो जब ये इसकी एक प्राइस, आइसक्रीम के एक कोन की प्राइस 50 रुपीज़ है, आई परचेस्ड 1 कोन। तो मेरी क्वांटिटी कितनी मैंने परचेज करी? 1 कोन। ठीक है, अब लेट्स से इसकी प्राइस हो गई ₹75 पर कोन। थोड़े दिन बाद उसकी प्राइस बढ़ गई आइसक्रीम के कोन की। तो मैंने सोचा यार अभी तो बहुत महंगी हो गई आइसक्रीम, तो मैंने क्वांटिटी मैंने नहीं परचेज करी, यानी कि 0 हो गई मेरी। ठीक है, 0 लिख देते हैं इसको, 0 कोन हो गई मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसकी प्राइस हो गई, लेट से प्राइस कम भी हो जाती है, तो लेट से इसकी प्राइस रह गई ओनली 30 पर कोन। तो मैंने इसकी क्वांटिटी परचेज कर ली लेट से 3 कोन्स। ठीक है, तो यानी कि जब आइसक्रीम के कोन की प्राइस 50 रुपीज़ थी तो मेरी डिमांड क्या थी? 1 थी, 1 कोन। प्राइस 75 हुई तो 0 हुई, और प्राइस 30 हुई तो 3 कोन्स हो गई। तो यानी कि जब जब प्राइस चेंज होगी, हर प्राइस पे मेरी डिमांड जो होगी वो अलग अलग होती जाएगी। तो यानी कि ये जो है ये मेरी डिमांड है। द डिमांड इज the quantity which I am willing to purchase at the various prices during a given period of time. Let's say ये 1 महीने की या 2 महीने की प्राइसेस हैं आइसक्रीम्स की जो फ्लक्चुएट हो रही है। तो एक महीने की या 2 महीने, लेट्स से 2 महीने की मैंने ये प्राइसेस उठाई हैं, 2 महीने में ये प्राइस रही थी। तो 2 महीने के टाइम पे अलग अलग जो प्राइसेस थी उस पे मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज माय डिमांड। तो ये मेरी डिमांड है। तो आया आप लोगों को अच्छे से समझ में? अगर इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।